नमस्कार, मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत सुपरफास्ट अंदाज में। 28 मई को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 28 मई को चंपावत के लिए होंगे रवाना। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी के लिए करेंगे प्रचार प्रसार। विधानसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी। कहा कि सपा सरकार में कई घोटाले, साजिश के तहत बंद की गई थी चीनी मिल। विधानसभा में सीएम योगी का संबोधन। कहा कि विधानसभा में सदन की कार्रवाई का 5वां दिन। नेता प्रतिपक्ष का भाषण मैंने सुना। नेता विपक्ष ने अपनी उपलब्धियां बताई और सदन की गरिमा तार तार हुई। सीएम योगी ने कहा कि आज हमें बच्चों को टैबलेट, स्मार्टफोन दे रहे हैं। मैंने नौकरियां दिए, नियुक्तियां पत्र सौंपे और किसी भर्ती में भाई भतीजावाद नहीं हुआ है और भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। वही कहा कि गोरखपुर का खाद्य कारखाना फिर से शुरू किया गया। सबसे ज्यादा इथेनॉल का उत्पाद यूपी से होता है। सपा श्रमिकों को एक समस्या मानती थी और हम श्रमिकों की समस्या का समाधान करते हैं। सदन में सीएम योगी ने शिवपाल यादव की सराहना की। साथ ही कहा कि 45 लाख किसानों को सिंचाई योजना का लाभ मिला है। 20 से अधिक सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया गया। साथ ही ये भी कहा कि हमने कभी ढिंडोरा पीटकर कभी हमने मेट्रो चलवा लिया है। जनता जानती थी कि कौन निवेश लेकर आ रहा है और राशन कौन दे रहा है। अखिलेश ने योगी सरकार पर हमला बोला। कहा कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था ठप है। विकास के नाम पर गरीबों के साथ किया जा रहा है धोखा। ज्ञानवापी मामले में इस्लामिक संगठन पीएफआई की हुई एंट्री। पत्र जारी कर मुसलमानों को एकजुट होने की अपील। मामलों में चल रही न्यायिक कार्रवाई का किया विरोध। 30 मई को सार्वजनिक होगी ज्ञानवापी की वीडियोग्राफी। कोर्ट दोनों पक्षों को सौंप सकता है ज्ञानवापी की तस्वीरें। इंतजामिया कमेटी ने सार्वजनिक। दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि पिछली सरकारों में तकनीकी को समस्या का हिस्सा समझा गया था। इसको गरीब विरोधी साबित करने की कोशिश हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन तकनीकों को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग को दर्शाता है। ये भारत में रोजगार के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। नोएडा में अपर्णा यादव निजी कार्यक्रम में हुई शामिल। कार्यक्रम में सपा और आजम खान पर जमकर निशाना साधा। कहा कि राजनीति से पहले अपने ऊपर ले केसों को देखे आजम। शिवपाल की योगी की तारीफ करने पर अपर्णा यादव का बयान। सीएम योगी तारीफ के लायक है। शिवपाल बीजेपी में आए तो उनका स्वागत है। बागपत में महापंचायत से पहले बोले राकेश टिकैत। सरकार का बजट सिर्फ कागजों पर अच्छा है। आधे भारत में बिजली मुफ्त और यूपी में सबसे महंगी। सरकार पहले घोषणा पत्र के वादे पूरे करे। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच हुई तीखी नोकझोंक। गोंडा जिले के करेनलगंज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि बीते दिन सदन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए अखिलेश यादव ने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया वो सरासर गलत है। बीजेपी इसका विरोध करती है। जालौन में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बयान। कहा कि काशी, मथुरा, अयोध्या में पहले ही मंदिर था और उसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया। पीएम योजना से बनी सड़कों से ग्रामीणों में खुशी। चंद्रिका देवी कठवारा मार्ग को प्रधानमंत्री मार्ग सड़क योजना के तहत बनाया गया। इस सड़क से गांव वालों को काफी लाभ मिल रहा है। ताजमहल की सुरक्षा को लेकर हाई मॉक ड्रिल हुई है। मॉक ड्रिल के दौरान आतंकी गतिविधियों को भी नाकाम किया गया। मौके पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बाराबंकी में बीजेपी को वोट देना मुस्लिम परिवार को महंगा पड़ गया। गांव के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसका बहिष्कार किया। नोएडा में ऑनलाइन ठगी का आरोपी नाइजीरियन नागरिक गिरफ्तार। शादी के नाम पर 350 से ज्यादा लड़कियों से 3 करोड़ से ज्यादा ठग चुका है। अभी श्रावस्ती में अवैध निर्माण पर गजा बुलडोजर। तालाब की जमीन को किया गया ध्वस्त। तालाब की जमीन पर बने मकानों पर चला बुलडोजर।
हमीरपुर में पीडब्ल्यूडी और पुलिस टीम ने चलाया जागरूकता अभियान। सड़क सुरक्षा संबंधित दी गई जानकारी। अतिक्रमण लगाने वालों को भी जानकारी दी गई। अतिक्रमण नहीं करने के निर्देश पारित किए गए। बरेली में हॉस्पिटल में फोन कॉल से मचा हड़कंप। आरोग्य हॉस्पिटल में आया धमकी भरा कॉल। फोन करने वाले युवक ने हॉस्पिटल में बम होने की दी थी धमकी। झोपड़ी में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म, घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार। थाना लोलीला इलाके का पूरा मामला। दहेज के दानवों की भेंट चढ़ी नवविवाहिता। जहर खिलाकर मारने का आरोप 2 साल पहले हुई थी मृतका की शादी। दहेज में सोने की चेन और अपाची गाड़ी न देने पर हत्या का आरोप। कानपुर में महिला पुलिसकर्मी से सिपाही ने की छेड़छाड़। सीसीटीवी में कैद हुई सिपाही की करतूत। तो कुछ महीने पुरानी ये घटना। वीडियो वायरल होने के बाद कांस्टेबल हुए सस्पेंड। कानपुर में पानी की बर्बादी रोकने के लिए छात्रों ने बनाया डिवाइस। एआईटी के छात्रों ने बनाया डिवाइस। उपजाऊ फसल के लिए मिट्टी की देगी जानकारी। अलीगढ़ में व्यापारी की पत्नी की हत्या में विरोध प्रदर्शन। व्यापारियों ने बाजार बंद कर किया धरना प्रदर्शन। बीते दिन हुई थी व्यापारी की पत्नी और बेटी की हत्या। पुलिस घटना में शामिल आरोपियों की तलाश में जुटी। लखनऊ में एसटीएफ की टीम ने मारा छापा। छापेमारी के दौरान 2 लोगों को किया गिरफ्तार। किराए पर रह रहे थे दोनों लोग। टीम की जानकारी के एसटीएफ की टीम ने किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में आंखों में मिर्च झोंक कर दिन दहाड़े लूट की घटना की कोशिश। ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से लूट की घटना को दिया गया अंजाम। लोगों को आता देख मौके से फरार हुए मिर्ची गैंग। मुरादाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई है। अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और इसी दरमियान ये बड़ा हादसा हुआ। आगरा में ताज नगरी में डबल मर्डर से फैली सनसनी। अवैध संबंधों के चक्कर में हुई हत्या। दिन दहाड़े शिवम और पूजा की बेरहमी से हत्या। कौशाम्बी में मामूली विवाद में 2 पक्ष आमने सामने। दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लात घुसे। महिलाओं ने की जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रेप मामले में थाना इंचार्ज पर गिरी गाज। पीड़िता ने मेडिकल परीक्षण नहीं कराने का लगाया था आरोप। चौकी इंचार्ज और महिला कांस्टेबल का ऑडियो वायरल। शाजापुर में कर्मचारियों ने दी सामूहिक आत्महत्या की धमकी। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने दी धमकी। फायर ऑफिसर पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप। बागपत में स्कूल प्रिंसिपल में बदमाशों ने की फायरिंग में प्रिंसिपल और एक अन्य युवक जख्मी। घायल लोगों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। शहर कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर हुई मुठभेड़। मुजफ्फरनगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने चोर गिरोह का किया भांडाफोड़। पुलिस ने चोर गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। दुकानों और मकानों में चोरी की घटना को देते थे अंजाम। फतेहपुर में गौशाला खाली होने पर अधिकारियों में हड़कंप। प्रशासन की फाइलों में हो रहे 98 जानवरों की परवरिश। हकीकत में खाली पाई गई गौशाला। आगरा में बाजार में अवैध अतिक्रमण में पुलिस की कार्रवाई। बुलडोजर से हटाया गया अतिक्रमण। तहसीलदार सर्वेश कुमार के नेतृत्व में चलाया गया बुलडोजर। लखनऊ में 2 मासूम बच्चों की जंजीर से पीटकर हत्या का मामला। मदरसे में हुई दोनों बच्चों की पिटाई। कई बच्चों को जंजीर से बांधकर रखा था। फतेहपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में छात्र समेत 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस ने जहानाबाद सीएचसी में कराया भर्ती। सुल्तानपुर में तालाब के अंदर मिला होमगार्ड का शव मिलने से मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तफ्तीश जारी। बागपत में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 2 बदमाश गोली लगने से जख्मी हुए। बदमाशों ने स्कूल के प्रिंसिपल पर की थी फायरिंग। अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को रौंद दिया है। कार में पंचर होने से ये बड़ा हादसा हुआ। हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हुई। एक राहगीर छात्र भी जख्मी हो गया। आरोपी कार सवार गाड़ी छोड़कर फरार। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने बाउंड्री वॉल का ताला तोड़कर 2 भैंस सेंटरों का कार में डालकर मौके से हुए फरार। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। ग्रेटर नोएडा के चारसा थाना क्षेत्र के आनंदपुर गांव का पूरा मामला।
देवरिया में एसओजी और थाना कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से 7,50,000 की अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों के पास से 2566 शीशी हरियाणा निर्मित शराब बरामद की। देवरिया में मेडिकल कॉलेज की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही। मेडिकल कॉलेज के सर्जिकल वार्ड में भर्ती एक मरीज के ऊपर छत का प्लास्टिक भरभरा कर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जो पेट के इलाज कराने एक सप्ताह पूर्व मेडिकल कॉलेज के सर्जिकल वार्ड में भर्ती था, देर रात उनके ऊपर अस्पताल की छत का प्लास्टिक गिर गया, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। मथुरा न्यायालय में एक और वाद दाखिल किया गया। इस वाद में याचिकाकर्ता ने मांग की है कि श्री कृष्ण जन्म स्थल को तोड़कर जब मस्जिद बनाई गई थी, वहां से निकाली 35 मूर्तियों को उन्हें भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली पर स्थापित किया जाए। ये मूर्ति हिंदू देवी देवताओं की थी, जिन्हें अपमानित करने के लिए आगरा के लाल किले में वीडियो में लगाया गया है, जिसे शाही लोग उन पर पैर रखकर निकल रहे हैं। ये हिंदू समाज का अपमान है। उन्नाव में एक दरिंदे ने 5 साल के मासूम के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है। परिजन मासूम को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां मासूम की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मासूम का मेडिकल करवाने के साथ साथ आरोपी को हिरासत में लेकर अब लगातार तफ्तीश शुरू कर दी है। आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सहारनपुर में खनन माफिया हाजी इकबाल का दूसरा बेटा जावेद भी गिरफ्तार। एक सप्ताह पहले इकबाल के बड़े बेटे आलीशान की गिरफ्तारी हुई थी। वे अभी भी जेल में। हाजी इकबाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। बागपत में जहर का सेवन करने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मां ने 2 बेटियों के साथ पुलिस से दबिश दी और बदनामी के डर से जहर खा लिया है, जिसमें से एक बेटी की 25 मई को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत से गांव में हाहाकार मचाया। परिजनों और ग्रामीणों ने आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। आगरा में पान मसाला कारोबारियों के जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई में जमा किए गए 72 लाख रुपए का टैक्स। कारोबारियों की 19 फार्म के 26 ठिकानों पर कार्रवाई जारी। सरीन एंड सरीन से 50 लाख रुपए का टैक्स जमा कराया गया। अन्य से 22 लाख रुपए का टैक्स जमा कराया गया। खातों से मिले डेटा का आकलन भी लगातार जारी है। नोएडा के थाना 63 में बाइक सवार युवक बाइक पर लेटकर शक्तिमान स्टाइल में नोएडा की सड़कों पर स्टंट करता हुआ नजर आया। नोएडा की सड़कों पर खुलेआम स्टंट कर रहा था युवक। फिलहाल पुलिस का भी कोई डर नहीं युवक को। गाजियाबाद में एक मुस्लिम होटल पर काम करने वाले इमरान की होटल के अंदर पीट कर हत्या कर दी गई है। युवक के साथ स्टाफ का मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। युवक के परिजनों ने होटल संचालक समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है। उन्नाव में दरोगा का कारनामा सामने आया। पुलिस ने दर्ज की मृतक पर एफआईआर। दरोगा ने कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की है। सड़क हादसे में जान गंवा चुके वसीम पर दर्ज किया गया एफआईआर। दरोगा की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े हो रहे। मृतक के पिता ने कोर्ट में कार्रवाई की मांग की। चंदौली में सिपाही का वीडियो शुल्क लेते वीडियो वायरल। गिट्टी लदी ट्रक के खलासी के लिए रिश्वत मांगी गई। मैनपुरी में घूस मांगते सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ओवरलोड ट्रक के से क्षेत्र में गुजरने के नाम पर मांगी जा रही थी रिश्वत। महाराजगंज में जिला प्रशासन द्वारा अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान की शुरुआत कर रही है। प्रशासन की इस पहल पर जिले में लगभग 4600 लोगों के स्वच्छ से अपना राशन कार्ड सरेंडर भी करा दिया गया है। फरीदाबाद में ग्लास डेकोरेट्स फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग लगने से मची अफरा तफरी। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उन्नाव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हादसे में 8 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से हालत गंभीर देखता हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। अलीगढ़ में सराफा कारोबारी की पत्नी और बेटे की दिन दहाड़े घर में घुसकर चाकू से गोद कर हत्या का मामला। सूचना पर कई थानों की पुलिस फोर्स और फॉरेंसिक टीम लगातार जांच पड़ताल में जुटी है। मृतक के पति का आरोप लगाया कि उसकी पत्नी शिखर की बहन ने मृतक आशीष फंड के 45 लाख रुपए और नौकरी के लालच में इस डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया।
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा फैसला। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर 5 सदस्यीय की ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन। चारधाम यात्रा में नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला, स्वास्थ्य सुविधाओं से पहले से किया गया बेहतर। चारधाम यात्रा में नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला, 24 घंटे में 83 लोगों की मौत हुई है। यात्रा के दौरान तबियत बिगड़ने की से मौत हुई। चंपावत उपचुनाव को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा ने प्रदेश प्रवक्ता विपिन कोथवाला ने कहा है कि चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस के सभी बड़े नेता अपना नाम वापस ले चुके हैं और प्रचार में भी कांग्रेस कोई मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए भाजपा को उम्मीद है कि वो इस बार जीतेगी। वही मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि बिना जन सहयोग के जंगलों की आग पर काबू पाना मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन इस बार वन विभाग के बेहतर तरीके से विभिन्न विभागों के सहयोग से जंगलों की आग पर काबू पाया गया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि इस बार राजस्व, पुलिस और जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को वन की आग के प्रति जिम्मेदारी दी गई थी। अल्मोड़ा का पुराना जिलाधिकारी कार्यालय, जिसको मल्ला महल और रानी महल के रूप में जाना जाता है, अल्मोड़ा के ऐतिहासिक मल्ला और रानी महल को ऐतिहासिक अब म्यूजिक बनाया जा रहा है। कुमाऊं कमिश्नर ने निरीक्षण किया है। मल्ला महल के कलेक्टर सहित सभी कार्यालयों को नवीन कलेक्टर में शिफ्ट किया गया। हरिद्वार के लक्सर स्थित एक मॉल के बाहर मॉल में ही कार्यरत 2 लड़कियों में जमकर हाथ घुसे चले हैं। वही लड़कियों में झगड़े के दौरान खींचतानी का भी देखने को मिली। जायज दौरान हल्का धक्का मुक्की का भी इस्तेमाल किया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। पहाड़ों पर जारी बारिश की वजह से जनता को गर्मी से राहत मिली। रुड़की में नगर निगम टीम पर हुआ पथराव। नगर निगम की टीम ने चलाया अतिक्रमण अभियान। दुकान के बाहर टीन शेड हटाए जाने को लेकर आक्रोश। किच्छा विधानसभा क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन के खिलाफ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक ने प्रशासन पर मिलीभगत का लगाया आरोप। पुणे में खेले जा रहे वुमेन्स टी20 चैलेंज 2020 के आखिरी लीग मैच में स्मित मंधाना की कप्तानी वाली टेबल ड्यूबलर्स ने दीप्ति शर्मा ने थॉमस कप में शानदार प्रदर्शन कर लौट। भारतीय बैडमिंटन स्टार अब कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की तैयारियों में जुटे। आईपीएल 2022 का फाइनल इसी रविवार 29 मई को खेला जाएगा। मंगलवार से प्लेऑफ मुकाबले शुरू हो चुके हैं। कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो द कपिल शर्मा शो का मौजूदा सीजन फिलहाल खत्म हो रहा है और अब इंडियाज लाफ्टर चैंपियनशिप की शुरुआत होने जा रही है। फिल्म इंडस्ट्रीज में बॉलीवुड वर्सेस साउथ अभी भी चल रहा है। अब इस विवाद पर पैन इंडिया फिल्मों को लेकर सुपरस्टार कमल हसन ने बयान दिया। एक्टर कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती हुई नजर आ रही है। पॉपुलर बंगाली टीवी एक्ट्रेस विदिशा डे मजूमदार ने सुसाइड कर लिया है। बुधवार की शाम को खबर सामने आई। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2710 केस सामने आए, 14 की इस दरमियान मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 40 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके, 4 की इस दरमियान मौत हुई है। वहीं दिल्ली में संक्रमण दर 2.27% दर्ज की गई।